दोस्तों, क्या आप भी वेट लॉस करना चाहते हैं कि आपका शरीर हमेशा बीमारियों से दूर रहे और आप चाहे कितने भी उम्र के हो जाए लेकिन आपके अंदर की जवानी बिल्कुल बरकरार रहे, यानी आप हमेशा एक्टिव रहें, खुश रहें, फिट रहें और हमेशा अपने परिवार का ध्यान रख सके, तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। ध्यान से सुनिएगा। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ 21 ऐसे आइडियाज यानी लाइफ हैक्स जो आपकी फिटनेस जर्नी को और ज्यादा आसान बना देंगे। फिर बिना किसी देरी के फटाफट से शुरू करते हैं। क्या एसी में बैठने से आपको ज्यादा प्यास लगती है, बॉडी पेन्स तक होने लगते हैं? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एसी आसपास के एटमॉस्फेयर और हमारी बॉडी को डिहाइड्रेट कर देता है। लेकिन घबराए नहीं, एक सिंपल लाइफ फैक्ट ये है कि एक बर्तन में पानी भर के एसी वाले रूम में रख दीजिए। एसी इस पानी को सोक कर लेता है, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कभी भी। नंबर 2, कभी भी आलू, शकरकंदी, पेठा और खीरे के छिलके को मत उतारें। जी हाँ, इन्हीं के छिलकों में भरपूर मात्रा में विटामिन, मिनरल्स होते हैं। लेकिन पेस्टिसाइड्स का क्या? इसके लिए इन्हें यूज करने से पहले बेकिंग सोडा सॉल्यूशन में 10 से 15 मिनट के लिए सोक करके रख दें। ऐसा करने से आपका टाइम भी बचेगा और बॉडी में जो कमियां आने लगी हैं वो भी नहीं होंगी। नंबर 3, कैसे पता चलेगा कि आपको फ्रेश गन्ने का जूस दिया जा रहा है? हम सबको पता है कि गन्ने का जूस हम सबके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है या नहीं? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। गन्ने का जूस फ्रेश है या नहीं, इसके लिए सबसे एक इजी तरीका मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। उसके कलर को चेक करें। गन्ने का जो ताजा रस होता है वो लाइट ग्रीन कलर का होता है, जबकि जो पुराना रखा होता है वो डार्क ग्रीन हो जाता है और झाग भी कम हो जाती है। अगली बार इस चीज का ध्यान जरूर रखें। नंबर 4, बड़ा बुरा लगता है जब इतनी मेहनत से खीरा काटा हो और वो कड़वा निकल जाए, है ना? क्यों, आपके साथ भी ऐसा हुआ है क्या? अगली बार जब आप खीरा काटे तो हमेशा उसको सेंटर में से कट करें और 15-20 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दें। उसके बाद आराम से उसे काट कर खाएं, वो कड़वा नहीं होगा। कैसा लगा हैक? पसंद आया तो कमेंट करें। नंबर 5, क्या आप दालों को जिस पानी में भिगाते हैं बनने से पहले उसे फेंक देते हैं? ये गलती कभी ना करें। इससे पानी में माइक्रो न्यूट्रिशंस होते हैं। हाँ, दालों को धोना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके लिए सबसे पहले दाल को अच्छे से धो लें और फिर उसे उतने ही पानी में भिगोएं जितना आपको पकाने के लिए चाहिए। फिर 6 से 8 घंटे बाद आप डायरेक्टली बर्तन को गैस पे चढ़ा दें। इससे न्यूट्रिशन बिल्कुल लूज नहीं होंगे। है ना स्मार्ट तरीका? और हाँ, क्या आप धुली दालों को भिगोने से कतराते हैं क्योंकि ये वैसे ही जल्दी पक जाती है? ऐसा ना करें। आपको सभी दालें, बीज, चावल, दलिया पहले भिगाना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि इन्हें भिगाने से हमारी बॉडी न्यूट्रिशन ज्यादा इजीली एब्जॉर्ब कर पाती है। काफी बार ऐसा होता है कि सब्जी बनाते हुए हम पानी अलग से डालना पड़ता है, न्यूट्रिशन ज्यादा इजीली एब्जॉर्ब कर पाती है। काफी बार ऐसा होता है कि सब्जी बनाते हुए हमें पानी अलग से डालना पड़ता है। ऐसी सिचुएशन में लोग क्या करते हैं, सीधा पानी नलके से लेते हैं और नॉर्मल टेम्परेचर पे पानी डाल देते हैं। ऐसा ना करें, इससे सब्जी के पकने का टाइम और ज्यादा बढ़ जाएगा। ऊपर से सब्जी पचने में भी भारी हो जाएगी। इसलिए हमेशा पानी को पहले गर्म करें, फिर उसके बाद आप ऐड करें। इससे आपकी सब्जी ज्यादा हेल्दी बनेगी और टेस्टी भी। नंबर 6, आप जितना टाइम आटे को गूंदने में लगाते हैं उतना ही कम टाइम आपकी बॉडी उसे पचाने में लगाती है। इसलिए आटा गूंदने में जल्दी ना करें, बल्कि सबसे पहले आटा गूंदें, उसे ढक दें, उसके बाद ही सब्जी बनाना शुरू करें। लास्ट में फिर रोटी बनाएं। इससे रोटी सॉफ्ट बनेगी और जल्दी पचेगी। नंबर 7, चावल कभी भी रात को नहीं खाने चाहिए। क्या आपने भी ऐसा सुना है? घबराए नहीं, ये सच नहीं है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि चावल की तासीर जो होती है वो ठंडी होती है और रात को खाने से साइनस और वेट गेन हो सकता है। एक जो है बहुत इफेक्टिव हैक है वो ये कि रात को चावल बनाते हुए इसमें तेज पत्ता और काली मिर्च डाल दें, जिससे इसकी तासीर बैलेंस हो जाएगी और फिर इसे आराम से एंजॉय करें। नंबर 8, अगर आपने कभी धागे वाली मिश्री को पीस कर किसी डब्बे में डाला हो तो कुछ दिनों में आप पाएंगे कि वो पत्थर जैसी हो जाती है। इससे अवॉइड करने के लिए जब भी आप मिश्री को पीसें उसे कुछ देर ठंडा होने दें और फिर जार में डाल दें। इससे ये पत्थर जैसी नहीं बनेगी। नंबर 9, जब भी आप कोई हर्बल जूस पिए, जैसे कि नींबू पानी, एलोवेरा जूस या इम्यूनिटी के लिए गिलोय जूस, ध्यान रखें कि बहुत ज्यादा पानी ना डालें। आयुर्वेद के हिसाब से बेस्ट रिजल्ट के लिए पानी हर्बल जूस की कंसिस्टेंसी जितना ही होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा डबल। नंबर 10, अगर आपको अक्सर ये डाउट होता है कि एक आयुर्वेद जूस को कितने दिन पिए, तो उसका सिंपल सा आंसर है 48 दिन, जिसे एक मंडला भी कहा जाता है। इतना टाइम लगता है बॉडी में किसी भी चीज को रचने में, इसलिए लमसम हम 2 महीने कह देते हैं। इसके बाद 15-20 दिन के लिए आप उस मेडिसिन को बंद कर दें ताकि बॉडी इसके यूज टू ना हो जाए। उसके बाद अगर जरूरत हो तो दोबारा शुरू कर दें। नंबर 11, सुबह के बाद पहली चीज और रात को सोने से पहले जो आखिरी चीज आप खाते हैं उसका एक अलग महत्व होता है बॉडी के लिए। इसलिए आयुर्वेदिक जो काढ़े हैं वो ब्रेकफास्ट से पहले दिए जाते हैं और कुछ दवाइयाँ रात को दूध के साथ प्रिस्क्राइब की जाती हैं। इसका फायदा आप भी ले सकते हैं। नंबर 12, क्या आपको वेट लॉस के लिए सब्जियों वाला दलिया खाना चाहिए? वेट गेन करना हो तो खा सकते हैं। जी हाँ, दोनों केसेस में खा सकते हैं।
आयुर्वेद के अनुसार दलिये को अगर आप घी में रोस्ट करके खाते हैं तो ये वेट गेन में मदद करेगा, लेकिन अगर आप इस दलिये को कच्ची घानी तेल में रोस्ट करके बनाएंगे तो ये वेट कम करने में आपकी मदद करता है। नंबर 13, किचन के सामान को कीड़ों से बचाने के लिए थोड़े से नीम के पत्ते आटा दालों के जार में रख दें। आप कुछ पत्ते अपनी अलमारी में भी रख सकते हैं। नेचुरल डिसइंफेक्टेंट का काम करता है। कहाँ से ले नीम के पत्ते? अपने आसपास जरा नजर घुमाओ, कोई पेड़ दिख जाएगा और आप उन पेड़ से इन पत्तों को यूज कर सकते हैं। नंबर 14, अगली बार जब आप दूध से पनीर निकालें तो बचे पानी को फेंके नहीं। इसे आप आटा गूंदने के लिए, सब्जी बनाने के लिए या फिर बालों को धोने के लिए या फिर स्किन पर यूज करने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपकी इन सब चीजों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। और अगर आपका डाइजेशन बहुत ज्यादा वीक है तो इसे ऐसे ही पी लें। ये आपके शरीर में एक मेडिसिन की तरह काम करता है और आयुर्वेद में इसका जिक्र भी किया गया है। नंबर 17, अगर दही खट्टा हो गया है तो ऐसे में उसे खाएं नहीं, बॉडी में गर्मी कर सकता है, बल्कि इसे बालों को कंडीशन करने के लिए यूज कर सकते हैं। ऐसा सस्ता और अच्छा कंडीशनर कहीं नहीं मिलेगा। नंबर 18, क्या जब भी आप दूध पीते हैं तो आपके पेट में गैस बनती है? एक सिंपल हैक है, दूध में झाग बना दें। 4-5 बार करके इससे दूध बहुत हल्का हो जाता है। 4 से 5 बार उसे हिलाते रहें। ऐसा करने से उसमें झाग बन जाएगी और दूध बहुत हल्का हो जाएगा, जो आपको आसानी से पच जाएगा। ये तो हमें भी पता है कि नारियल पानी सेहत के लिए कितना अच्छा है, लेकिन बहुत बार हम सिर्फ ये सोच के नहीं खरीदते कि इसे खोलेगा कौन और कोई दिक्कत तो नहीं। तो मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि आप इस तरीके का एक कोकोनट ओपनर घर पर जरूर रखें। साइड से इंसर्ट कर दे और नारियल पानी रेडी है। स्कूल गैजेट के साथ आप जब चाहे नारियल पानी पी सकते हैं। नंबर 20, क्या अक्सर ही खाना खाने के बाद आपका पेट फूल जाता है? एक स्मार्ट हैक है, खाना खाते ही एकदम से ना उठें, थोड़ी देर बैठे रहें। अगर पॉसिबल हो तो वज्रासन में बैठ जाएं। ट्राई करके देखिए, इससे बहुत ज्यादा पहली बार में ही आपको फायदा दिखना शुरू हो जाएगा। रात को सोने से पहले बहुत ओवरथिंकिंग अगर आप करते हैं, इसका सीधा कनेक्शन है कि आप किस तरह के कंटेंट देखते हो। सोने से पहले एक ऐसी बुक पढ़ो जो आपके मन को शांत कर दे, कोई नॉवल। ऐसे में आप स्पिरिचुअल बुक्स भी पढ़ सकते हैं। नींद तो अच्छी आती ही है, बल्कि स्पिरिचुअल टीचिंग आसानी से सबकॉन्शियस माइंड में फिक्स हो जाती है। तो दोस्तों, ये थे लाइफ के कुछ 21 हैक्स जो आपकी लाइफ को, फिटनेस जर्नी को और आपके माइंड को बहुत ज्यादा रिलैक्स करेंगे। तो आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा। तो ऐसे ही कुछ और वीडियोस देखना चाहते हैं तो कमेंट करें और अपनी ईशा को ऐसे ही प्यार देते रहें। मिलते हैं कल कुछ नई चीजों के साथ। थैंक यू।